Hello student, I am here again with another video to explain the Rutherford nuclear model of an atom. Okay, Rutherford's nuclear model of an atom. And firstly, we should when we want to explain the Rutherford nuclear model of an atom, we should know about the Rutherford alpha scattering experiment, because after the Rutherford alpha scattering experiment we would able to explain the Rutherford nuclear model of an atom. Okay, before we starting Rutherford alpha scattering experiment, the first model which are proposed for the the first model which is proposed for the atom is a Thomson atomic model, and this Thomson atomic model is consist of the positively charged particles and negatively charged particles after the discovery of the proton and electron with the help of cathode ray and anode ray experiment. Thomson proposed that the positive charge the atom is consist of a spherical shape having diameter about 10 to the power minus 10 meter, and the positive charge is diffused into the whole sphere of an atom. The positive charge is diffused into the whole sphere of an atom, and negative charge is present in the nature of particle as a nature of particle and embedded in the whole atom to maintain the electrical neutrality of an atom. मीन्स क्या हुआ कि अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो पर्टिकुलर एटम है, एटम के अंदर क्या दिखाया गया था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह क्या है, पूरी जगह डिफ्यूज्ड है. पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह डिफ्यूज्ड है, और उसको न्यूट्रल रखने के लिए, एटम को न्यूट्रल रखने के लिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एम्बिडेंट होते हैं. ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो होगा पॉजिटिव स्फीयर. क्या होगा, ये पॉजिटिव स्फीयर होगा. ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर जो एटम होगा, एटम के अंदर डिफ्यूज्ड होगा पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज उसके अंदर एम्बिडेंट होता है जो कि क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, रदरफोर्ड परफॉर्म अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. बट उसमें क्या हुआ कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर आपका है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज, तो पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, पूरी जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव चार्ज उसके यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, तो फिर उसके बाद से रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया देखने के लिए कि पर्टिकुलर जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था वो पूरी तरीके से करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सोर्स अपने पास रखा था जो कि क्या रखता है, क्या एमिट करता है, अल्फा रे एमिट करता है. क्योंकि अल्फा रे वही एमिट कर सकता है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे. जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं वही क्या करते हैं, वही रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रे को एमिट करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सोर्स लिया जो कि क्या एमिट करता है, वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है. मतलब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां पे लिया, क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. मतलब ये जो पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है ये अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है. क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, और उस अल्फा पार्टिकल को एक लेड के, मतलब एक लेड के शील्ड के थ्रू उसने पास आउट किया. यानी कि ये आपके पास क्या है, लेड का प्लेट होता है, ये जो आपके पास लगा हुआ है ये लेड प्लेट है. ठीक है, इस लेड प्लेट के थ्रू उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल को पास कराया. ठीक है, क्यों लिया था लेड प्लेट, क्योंकि पर्टिकुलर जो यहां से अल्फा रे एमिट हो रही है वो सारे डायरेक्शन में एमिट हो रही है. ठीक है, तो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उसको लेड प्लेट से होते हुए पास आउट कराए थे. उस लेड प्लेट के सेंटर में एक होल था, उस होल से होते हुए ये पर्टिकुलर अल्फा रे एमिट हुई, निकली. ठीक है, यहां से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये अल्फा रे है. क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये आपका है अल्फा रे. ठीक है, और दूसरी चीज यहां पे ये देखा गया, जब अल्फा रे को यहां एक गोल्ड के थिन फॉयल के थ्रू जब पास कराया गया, ये पर्टिकुलर गोल्ड का थिन फॉयल है. ठीक है, बहुत पतला फॉयल होगा, ये गोल्ड का थिन फॉयल है.
ठीक है। गोल्ड के थिन फॉयल के थ्रू अगर इसको पास कराया गया तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, मतलब उसमें कुछ उनको इफेक्ट में कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स दिखाई दिए, ठीक है। और इसके बाद से इस सारे एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी। अल्फा पार्टिकल जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे जिंक सल्फेट का आप यहाँ पे पर्टिकुलर लेयर भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर उसको इफेक्ट को देखने के लिए, या तो आप यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, जो पर्टिकुलर अल्फा रे के इफेक्ट को यहाँ पे दिखा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया, इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को जो अल्फा रे है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए लेड प्लेट से होते हुए पास कराया गया। उस लेड प्लेट के सेंटर में एक होल था और ये आपकी अल्फा रे है और ये गोल्ड थिन फॉयल है और इसको यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट इसके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये लिख लीजिए यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको फिर से एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। ये सोर्स ऑफ रिच अल्फा पार्टिकल है, इसको लेड प्लेट से होते हुए पास कराया गया। ये अल्फा रे है। जब ये अल्फा रे गोल्ड फॉयल से थिन गोल्ड फॉयल के थ्रू पास कराया गया तो इसमें उन्होंने क्या देखा, 3 टाइप्स ऑफ रे, 3 तरह की रे उसमें निकलती है। 3 तरह का मतलब 3 तरह की रे नहीं निकलती है, इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया गया डिफ्लेक्शन इन द पर्टिकुलर अल्फा रे में। सबसे पहले देखा गया कि ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा रे, ज्यादातर जितने भी अल्फा रे थे वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हुए। क्या हुई, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, वो सीधे पर्टिकुलर ये गोल्ड फॉयल से होते हुए पास कर जा रही हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे डू नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एंड इट पास फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, मतलब इट डू नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ये आपको सबसे पहली रे मिली। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा रे का यही कंडीशन था कि ये अपने पाथ से क्या हुई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये सीधे गोल्ड फॉयल से होते हुए सीधे पास आउट कर गए, ठीक है। इसके बाद से दूसरे तरह का कुछ रे देखा गया, मतलब दूसरा तरह का डिफ्लेक्शन देखा गया। कुछ अल्फा रे ऐसी थी जो पर्टिकुलर वहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, मतलब इनका जो डिफ्लेक्शन था इट इज लेस देन 90 डिग्री। कुछ अल्फा रे ऐसी थी, सम ऑफ द अल्फा रे इज डिफ्लेक्टेड लेस देन 90 डिग्री। वो जो डिफ्लेक्ट हुई थी उनका जो डिफ्लेक्शन था वो लेस देन 90 डिग्री था, ठीक है। और इसके बाद से 1 आउट ऑफ 20,000 रे, मतलब बहुत ही कम, 1 आउट ऑफ 20,000 रे जो थी वो रिपेल बैक कर गई। मतलब क्या था कि उनका जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हुआ, वो मोर देन 90 डिग्री था, ठीक है। 1 आउट ऑफ 20,000 रे, मतलब ये आपका थर्ड रे है। क्या है ये, थर्ड रे है, थर्ड टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो इसमें 3 टाइप के डिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व किया गया। ये है आपका पहला डिफ्लेक्शन, मतलब उसके 3 टाइप्स ऑफ रे को ऑब्जर्व किया गया। पहला रे जिसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, ठीक है, ये पहली टाइप की रे हो गई। दूसरे टाइप की रे में क्या देखा गया कि पर्टिकुलर उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, सम ऑफ द अल्फा रे इज डिफ्लेक्टेड लेस देन 90 डिग्री फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब उनका जो डिफ्लेक्शन था वो लेस देन 90 डिग्री का था, ठीक है। और उसमें से 1 आउट ऑफ 20,000 रे, 1 आउट ऑफ 20,000 रे थी, वो मोर देन 90 डिग्री क्या हुई, उसके अंदर डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया गया। मोर देन 90 डिग्री वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट की। ये पर्टिकुलर उनके अल्फा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो ये आप देख सकते हो इन रदरफोर्ड अल्फा scattering, in Rutherford alpha scattering experiment 3 types of observations can be seen. In Rutherford's alpha scattering experiment 3 types of observations can be seen. सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट
Most of the alpha ray do not deflect from their original path. Most of the alpha ray does not deflected from their ओरिजिनल पाथ। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा, अब इसके अंदर जो कुछ रे थी वो लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, सम ऑफ द अल्फा रे deflected less than 90 degree from their original path। मतलब उसके अंदर कुछ रे अल्फा रे ऐसी थी जो कि लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई थी। और जो थर्ड वन है, इसने क्या बताया था? इसमें क्या देखा गया था? 1 out of the 20,000 ray। ठीक है, 1 out of the 20,000 ray is deflected more than 90 degree from their original path। ठीक है, मतलब 1 out of 20,000 rays deflected more than 90 degree from their original path। ठीक है, ये पर्टिकुलर उनके एक्सपेरिमेंट में, ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व हुई थी। ठीक है, ये सारी पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन था उनके अंदर देखा गया पर्टिकुलर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो आपने देखा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, इसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपेंडिंग अपॉन these 3 observation, he discarded the Thomson atomic model of the atom। Depending upon these three observation, he discarded the Thomson atomic model of an atom। इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब उन्होंने बताया क्या होता है। समझो, पहले यहां पे उन्होंने बताया कि ऐसा होता क्यों है। जैसे यही आपका गोल्ड फॉयल है। जैसे अगर गोल्ड फॉयल के एटम्स को अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये आपका गोल्ड फॉयल है। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एटम्स प्रेजेंट होंगे गोल्ड फॉयल के अंदर। ये मैं बता रहा हूं अभी। ये एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस गोल्ड फॉयल के अंदर ये एटम है। ये जो मैंने आपसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड थिन फॉयल जो मैंने लिया था, हम उसी चीज को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने अल्फा रे इसके ऊपर क्या किया, अल्फा रे का बम्बार्डमेंट या अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट इसके ऊपर कराया। ये अल्फा रे है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। तो ये अल्फा रे जो है, ये रही अल्फा रे, ये अल्फा रेस है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर थॉमसन एटॉमिक मॉडल को फॉलो करता है ये एटम, तो सारी की सारी अल्फा रे रिपेल बैक हो जाती। सारी की सारी अल्फा रे क्या होती?
जितनी भी अल्फा रे है वो सारी की सारी अल्फा रे रिपेल बैक हो जाती, पीछे की तरफ चली जाती। ठीक है, क्यों चली जाती? क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी एटम होते हैं वो स्पेरिकल शेप होने के साथ साथ पूरे एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड है, मतलब यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। बट हमको क्या मिल रहा है, 3 ऑब्जर्वेशन मिल रहा है जिसमें ज्यादातर अल्फा रे क्या है, अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे सम ऑफ द अल्फा रे जो का डिफ्लेक्शन है वो लेस देन 90 डिग्री है, और 1 आउट ऑफ 20,000 रे जो है वो मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो पहली चीज है कि अगर थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ये फॉलो करती तो सारे के सारे अल्फा रे पीछे की तरफ चले जाती। क्यों? क्योंकि अल्फा रे क्या होती हैं, अल्फा रेस आर पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। अल्फा रे क्या होती हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होती हैं। अब ये अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम के ऊपर अगर जाती तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती, अपने पाथ से ये डाइवर्ट हो जाती, हट जाती अपने पाथ से। ठीक है, तो लेकिन उसका उल्टा होता है। उसका उल्टा क्या है कि कुछ अल्फा रे नहीं, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे इज क्या है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही हैं, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ना होने के साथ साथ वो सीधे निकल जा रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो आपको पहले टाइप की ये रे मिल रही है जिसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा रे इज डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, और ये क्या हो गई, सीधे निकल जा रही हैं। क्या हो रही हैं, ये सीधे निकल जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये अल्फा रे जल्दी जल्दी अपने पाथ से डाइवर्ट हुए बिना बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है, दूसरा जो उनको ऑब्जर्वेशन मिला उनके हिसाब से क्या था कि जो अल्फा रे मतलब लेस देन 90 डिग्री से डिफेक्ट हो रही थी, उनके हिसाब से ये था कि जो एटम है और जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब जो एटम के अंदर जो पर्टिकुलर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, वो एटम के एक जगह सेंटर में प्रेजेंट है। इसी वजह से जो अल्फा रे बाहर की तरफ से आ रही हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट लेस देन 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट लेस देन 90 डिग्री का ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये अल्फा रे आ रही हैं और लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये सेकेंड टाइप की अल्फा रे हैं। कुछ अल्फा रे बाहर निकल गई सीधे, जो ये दिखाती हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम वो एम्प्टी है। कुछ अल्फा रे क्या हो रही हैं, अपने पाथ से लेस देन 90 डिग्री डाइवर्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर रिपल्सन हो रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रे हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास से होते हुए गुजर रही हैं। तो दोनों के बीच में हो गया रिपल्सन। जब दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो वो अपने पाथ से क्या हो रही हैं, थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो रही हैं, लेकिन इनका जो डाइवर्जन है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद से जो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा रे मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 रे ऐसी हैं जिनका डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री है। ये आपकी तीसरी वाली रे है। क्या है ये, थर्ड रे है, जिसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेस देन मोर देन 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस इस एटम के अंदर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और जिसके ऊपर अल्फा रे आकर के स्ट्राइक की है, मतलब उसके अल्फा रे आकर के उनके सीधे कोलिजन हो रहा है और वो सीधे अल्फा रे अपने मोर देन 90 डिग्री से वो क्या हो गई, पीछे की तरफ डाइवर्ट हो गई। मोर देन 90 डिग्री वो पीछे की तरफ क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। तो इससे उनको 3 ऑब्जर्वेशंस मतलब 3 रे के साथ साथ उनको 3 ऑब्जर्वेशंस मिले। ठीक है, जो पर्टिकुलर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है वो इसी 3 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही प्रपोज किया गया था। तो आपको ये बता देना है कि डिपेंडिंग अपॉन these 3
observations, these 3 observations, he able to proposed its nuclear model of an atom. And this nuclear model of an atom is explained in another video, okay. So therefore in this video we have talking about some concept of Thomson atomic model. Then after we have discussed the Rutherford alpha scattering experiment, and after the Rutherford alpha scattering experiment we can able to see the model of an atom, and detailed model of an atom, Rutherford model of an atom, will be described in another video. So thank you for watching this video.